Assalamu alaikum. Welcome back to Debrief. Today is a very special day because today is the 50th episode of Debrief. तो आज हम लोग अपने शेयर करना चाह रहे हैं कि how do we feel about this accomplishment and what struggles we went through it. So as a person who basically started Debrief or the production and everything, it was me, but it was just not me alone. It was the entire team. It was the efforts of the people that are present in the panel over here, and it was with the people that were behind the camera as well, जो research करते होते थे हमारे लिए, क्योंकि it is a huge journey for everyone, like even for Yusra or Ahmed. Ahmed also was handling debrief production as well. तो हम लोगों को काफ़ी मसले मसाइल होते थे शुरू के अंदर, वन के हम लोगों को कौन से लोग बिठाएंगे हम लोग, और कौन से लोग क्या कहते हैं रिसर्च करेंगे, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे. कभी ऐसा होता था कि न्यूज़ बहुत कम आ रही होती थी, कभी कुछ मसला होता था. सो इट्स अ होल लॉट जर्नी, एंड आई वुड लाइक टू आस्क Yusra and Ahmed के हाउ डू दे फील अबाउट इट. सो Yusra, लेट्स स्टार्ट विद यू. पहले तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Hello everyone. I'm sitting here after a long time. Yeah. And about debrief, I am so happy that हमारा ये एक माइलस्टोन है कि हम आज 50th एपिसोड में बैठे हुए हैं. इट्स लाइक अ गोल्डन एपिसोड, जिसके आप कल अनाउंसमेंट कर रहे थे कि गोल्डन एपिसोड हो. Yeah. तो आई फील रियली हैप्पी. अगर मैं इसकी जर्नी करूँ, आप जिस तरह से कह रहे थे कि हम स्ट्रगल करते थे एक पैनल, तो ओनली वी नो व्हाट गोज़ बिहाइंड दिस एपिसोड. के अच्छा रोज़ मैसेज हो रहा था कि हु इज़ अवेलेबल टू सिट ऑन इट, एंड बिकॉज ऑब्वियसली एवरी अदर पर्सन हैज़ सम टास्क. वो उनके काम होते थे, वीडियोस पे काम हो रहा है, हर किसी की डेडलाइन मीट हो रही है. तो टू फाइंड द राइट पैनल कि कौन 3 लोग बैठेंगे, एंड देन गोइंग थ्रू द ट्विटर फीड्स, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने, एंड देन वो होता है कि छांट रहे हैं खबरें आपके लिए कि कौन सी वो हैं. बिकॉज खबरें तो बहुत सारी होती हैं अगर आप देखें, लेकिन कौन सी वो हैं जो हम बेहतर तरीके से जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, उसको पढ़ के हम आपके सामने जो है वो रख सकते थे. एंड ऑब्वियसली बहुत कमेंट्स आए अगैन एंड अगैन के, और इसके अंदर बीच के अंदर हमारे पास ये मसले मसाइल भी आए थे कि हम लोग लोगों की तरफ से कमेंट्स आते हैं दैट वी आर नॉट रिसर्चिंग इनफ एंड वी आर नॉट राइट. बट हाँ, वी हैव क्लियर्ड. मेरे ख्याल से कल सलमान भाई ने दोबारा भी एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि वी जस्ट ट्राई टू टॉक अबाउट वो जो हमें लग रहा, जो हम जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना बता सकते हैं, जितना हम जानते हैं. एक चीज़ जो लोगों को आई थिंक काफ़ी लोगों को, वैसे तो बहुत सारे लोगों की डीब्रीफ के साथ एसोसिएशन बन गई है. दे आर रियली वेरी लुकिंग फॉरवर्ड के अब एपिसोड आएगी. लेकिन जो कुछ लोग जिनको इख्तलाफ है ना, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए होते हैं एंड कोई ख़बर आपके सामने बोलता है कि यार वो तुमने वो देखा है, तो हम वैसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं. Not all 3 person are well researched on that topic, और उनको उसके बारे में पता होता है. they just initiate a news और उस पर फिर जो लोग अपना समझ सकते होते हैं और जितनी उनकी information होती है वो फिर वो सामने रखते हैं कि अच्छा मुझे ये पता है. I know it's not the polished thing, but वही बात है कि polished content, proper research के लिए एक अलग 2 वो वीडियोज़ आ रही होती हैं जहाँ पे proper टाइम लगता है, रिसर्च होती है. बट इफ़ यू लुक एट इट Yusra, के पॉलिश कंटेंट निकालने के लिए भी आपको कहीं से स्टार्ट लेना पड़ता है. एंड नॉट एवरीवन इज़ वेल रिसर्च अबाउट एवरी सिंगल टॉपिक इन द वर्ल्ड. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एंड दैट्स व्हाट वी डिड because we needed this in our platform because एक तो ये सिर्फ ऑडियंस के लिए हमें नहीं करना था, ये हमारे खुद के लिए करना था, क्योंकि we have also learned a lot of things. We never used to look at the news at all. Like when I talk about myself, I never researched about any news. मतलब मीम्स देख लिए, उससे न्यूज़ अगर पता चल गई तो पता चल गई, बाकी उसके अलावा आई नेवर गॉट इनटू इट. But now I feel like that it is an important part of our life and it helps us accomplish things. लेकिन जो Yusra ने बात की है कि जो ड्राइंग रूम वाला जो बैठ के उसी चीज़ का एक पॉलिश्ड वर्जन है ना, ताकि वो बेहतर तरीके से हम कम्युनिकेट कर सके लोगों को. बिल्कुल ही ये नहीं कि बस कोई उठ के आ गया और बातें. बिकॉज ये हमारा अब हम जब
एक ये हमारे लिए एक एक्टिविटी थी कि पहले तो हम इंस्टाग्राम और ट्विटर वैसे स्क्रॉल कर लिया करते थे, बट नाउ व्हेन वी डू इट वी हैव दैट इन बैक ऑफ द माइंड कि यार वी कैन डिस्कस दिस सुबह डीब्रीफ में। थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार हमें भी कुछ पता है, थोड़ा नॉलेज में। एंड वी रिप्रेजेंट यू ऑल कि आप लोग भी जब जिस तरह हम ट्विटर फीड्स पे होते हैं हमें बिट्स में पता लगती रहती हैं चीज़ें, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता होती। तो वी ट्राई टू फाइंड कि अच्छा अगर एक ट्वीट है तो उस ट्वीट के पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी होगी, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट आउट एंड हम वो लेके आते थे। तो हाँ, अब मैं अगर सोचूं तो बहुत मतलब ओनली वी नो द बैक स्टोरी कि किस तरीके से यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए होते हैं, बिकॉज इट्स रियली हार्ड, क्योंकि नज़र आपको 3 आते हैं, लेकिन मुझे जो रात भर मैसेज करना होता है, आर यू प्लीज, कैन यू प्लीज बी ऑन डीब्रीफ टुमारो मॉर्निंग, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। No, it's not like people don't want to sit on it, but it's just that कि सबकी इतनी ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, काम होता है, and obviously जब आप प्रॉपर कोई चीज़ शूट कर रहे होते हो तो आपको अपने दिन का तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है वो यहाँ देना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। नॉट जस्ट दैट, उससे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है उसके अकॉर्डिंगली। सो या पूरी कंबाइंड एफर्ट है ना। बिल्कुल, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द एंटायर टीम, एंड इट्स नॉट जस्ट द प्रोडक्शन टीम, it's the research panel, and it's the entire audience that are watching us, because we make this content for you guys. That's true. And if you are not there, then we are making it for nothing. So we appreciate your efforts. बार भी बोला, and I will say it again that this is all because of them. और वो हमें time and again please बताते रहा करें कि क्या सही नहीं है, क्या सही है, क्या बेहतर तरीके से वो चाहते हैं कि हम इसमें कर सकें। अगर उनको लगता है कि there are better ways to research on something, तो वो हमें बताते रहें। तो it's just like एक collective effort. आप हमें बताएं, हम आपके लिए research करें, हम अपने लिए करें। तो but on and off, this is a huge milestone for everyone, and especially for you, Salman. So congratulations. Thank you so much. And Ahmed, आप बताएं, जब सलमान नहीं थे और आप उसको मैनेज कर रहे थे, क्या तासुरात थे जब आप सलमान का रोल अदा कर रहे थे लोगों को? दिखने में आसान लगता है ना, लेकिन जब सलमान ने कहा कि 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो फिर जब हैंडल करना पड़ा, पहले उसने सारी चीज़ें समझाई हमें, उसके बाद फिर चीज़ समझ नहीं आती, उसने ट्यूटोरियल बना के गया पूरे, वो रिकॉर्डिंग बार बार सुन रहा हूँ कि क्या उसने बताया है। उसके बाद सरमद भाई से पूछ रहा हूँ कि इसने क्या बताया, मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे बताएं। तो फिर एहसास होता है कि मैंने घर में ही बताया कि अब मैं डीब्रीफ संभाल रहा हूँ, तो फिर मेरी अम्मी कहती हैं कि इसका मतलब सलमान ठीक ठाक काम कर रहा था। मैंने कहा ऐसे ही, मतलब सही काम कर रहा था। उसके बाद फिर पाकिस्तान पिवट स्टार्ट हुआ, तो फिर फैसल आया, उसके बाद फिर मुझे फैसल को समझानी पड़ी, तो फिर मतलब अब मैं भी उतना फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था। इट्स अ प्रोसेस ना, आप कहीं से स्टार्ट लेते हैं एंड देन यू लर्न, बिकॉज आई वाज नॉट परफेक्ट व्हेन आई स्टार्टेड, एंड आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट इफ आई लुक एट इट। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन डीब्रीफ और इन एनी शो ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। तो इट्स अ होल थिंग कि हम लोगों को सीखना पड़ता है, एंड और जितना बेहतर करने की हम कोशिश कर सकते हैं, वी डू दैट, एंड लेट्स होप कि इट गोज वेल। यू रिफ्लेक्ट अपॉन योर जर्नी, लाइक अहमद सेड कि जितना आसान लगता है उतना है नहीं, एंड आपने जब टाइम एंड अगेन किया तो फिर आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस, हाँ 3-4 दिन बाद प्रैक्टिस हो जाती है, फिर बंदे को इतना उस पर आपकी ग्रिप हो गई थी कि यू वर एबल टू टेल फैसल अबाउट इट। हाँ मतलब हाँ, पहले ये था कि ट्राइपॉड का वो नीचे वो प्लेट है वो लगानी नहीं आ रही, छोटे छोटे मसले हैं, लेकिन फिर उसके बाद सेटअप करने में टाइम लग रहा है, फिर वो चीज़ कम हो गई। फिर ये है कि अब पाकिस्तान पिवट अगर हम नहीं करें किसी दिन और सलमान अगर नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि फिर मैं और फैसल दोनों में से कोई भी डीब्रीफ हैंडल कर सकते हैं, तो हम किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने काफ़ी, आप में भी मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है। अगर हम डीब्रीफ की फर्स्ट एपिसोड से पहले की बात करें तो यही कमरा होता था, इस कमरे में जो आप पीछे सेट देखते हैं ये ऐसा नहीं था, ये हमने सेट किया था, एंड मोमिना प्लेड अ वेरी ह्यूज रोल इन इसको सेट करने में। और ये टेबल सेट हुआ, फिर सलमान वाज फिगरिंग आउट कि अच्छा कैमरा रखना कैसे है, कहाँ रखना है, बिकॉज ऑन द फर्स्ट प्लेस इट वाज लाइक 4 बंदे हम लोग बिठाएंगे एंड वी हैव टू सेट 3 cameras which doesn't pop up in the frame and everything and all, and I was like
4 बंदे नहीं आ सकते, इतनी सी टेबल है। या बट व्हेन यू मूव अलोंग you try and then you fail and then you try and you fail. Like we did some trials before it so that we can when the first product comes it's not like उसके अंदर बहुत सारी mistakes हो. We tried our best कि उसके अंदर जितना हम लोग बेहतर बना सकें उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें. Kudos to Momina, kudos to everyone who played even a smallest part in this thing. Khayyam, because Khayyam literally he taught me everything about it, because I learned all of this because of the Thought Behind Things podcast, and it was a huge deal for me to handle Thought Behind Things in the first place, because मुझे basic editing आती थी. I wasn't that क्या कहते हैं like well yeah, but I knew the basics level, but to handle the entire podcast, the lower thirds and everything, it's a whole process, and you have to go all along the way and to make sure that you don't make the mistakes. So yeah, it was a तो if you look back तो ग्रोथ का तो एक अलग लेवल है, एंड आई एम श्योर यू कैन से दिस अबाउट योर स्किल सेट के एक चीज़ आपको आती थी एंड नाउ इट्स लाइक अनदर फीदर इन द कैप कि यू नो हाउ टू हैंडल अ पॉडकास्ट. हाँ, और क्योंकि पहले अगर मैंने काम किया तो पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ पे काम नहीं किया. तो अगर बंदा जितना मर्जी किसी चीज़ में अच्छा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको फिल्म मेकिंग की हर चीज़ आती होगी. बिल्कुल ऐसे ही. तो अभी मेरे लिए पॉडकास्ट के एक एवेन्यू हो गए. कोई मुझे कह सकता है कि यार आपने पॉडकास्ट करनी, इंटरव्यू करना. जिस तरह अगर मैं ये ना करता तो पाकिस्तान पिवट शायद मेरे लिए मुश्किल होता. अब उसमें मुझे एडिटिंग में आसानी हो रही है, शूट करने में आसानी हो रही है. तो ये है कि सलमान के जाने का काफ़ी फ़ायदा हुआ. मुझे भी फ़ायदा हुआ. इसका तो फ़ायदा हुआ ही है, लेकिन तो खैर वी ऑल आर लर्निंग. यू कैन सी के आप सब ने भी नोट किया होगा कि बेहतरी तो उस चीज़ में आई है. एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप कोई चीज़ बनाते हैं एंड देन यू गेट द फीडबैक फॉर इट कि अच्छा ऑडियंस लाइक कर रही है. एंड आई एम वेरी प्राउड कि अब इसकी हर पॉडकास्ट के तकरीबन ऑन एवरेज 1K व्यूज़ आ जाते हैं, एंड इट हैज़ डेडिकेटेड ऑडियंस जो कि लुक फॉरवर्ड कर रही होती है कि अच्छा ये बंदा कब आएगा, वो बंदा कब आएगा. एक फेस वैल्यू बिल्ड हो रही है लोगों की. लोग वेट कर रहे होते हैं एपिसोड का. लोग एक कनेक्शन फील करते हैं विद अफीरा, विद समद, विद ख़याम एंड विद सो मेनी अदर पीपल. Yeah. So it's been great, and I think कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो it can be something very big. इंशाल्लाह. क्योंकि ये मॉडल ही ऐसा है, लोगों को थोड़ी देर लग रही है समझने में, लेकिन ये ऐसे ही है कि यार वी आर जस्ट हम रैंडम तो बैठते हैं हमेशा कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बट वी नेवर टॉक अबाउट द मोस्ट प्रेसिंग मैटर्स ऑफ द टाइम. और अब हम वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनसे कि बहुत परफेक्टली कर रहे हैं. वी स्टिल स्ट्रगल कि अच्छा यार तुम्हें खबर बता दो क्या बात करनी है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, बट जस्ट टू मिनिमाइज दैट कि इन 3-4 खबरें लेके आओ टॉप की कि जिसमें हम कुछ तज्जिया कर सकें, अपना क्रिटिकल एनालिसिस दे सकें. तो इट्स स्टिल अ प्रोसेस. तो आई होप कि विद टाइम we can improve, and it's not just a whole pressure of just research and everything. It's all about the camera as well, because you have to face the camera every single day, and not everyone is comfortable facing the camera, and it's perfectly fine with that. So let's लोग रेजोनेट और रिलेट भी इसलिए करें क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक अपने सोशल सर्कल में नहीं बोल सकते. बिल्कुल ऐसे ही. तो वो उनको होता है कि यार हमारे बिहाफ पे कोई बात कर रहा है, और वो कमेंट्स में जो है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं. हाँ, बहुत अच्छी बात कही है. बिल्कुल ऐसे ही पीपल स्टार्ट यही होता है ना कि वी ऑल फील इन आवर ओन शेल दैट वी कैन नॉट रिलेट टू समवन एल्स, और वी कैन नॉट मुझसे ये वाली बात नहीं हो पा रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस the certain thing that I'm feeling, how to give words to it. Like we talked about mental health जब और इधर ही बैठ के हमने सोसाइटी एंड कल्चर के बहुत से एस्पेक्ट्स की बात की. तो लोग बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि who are the right set of people जिनसे वो बात कर सकें. तो they found like a family in us के हम अल्फाज दे रहे थे. बिल्कुल ऐसा ही है. को उन बातों को जिन पे वो करना चाहते थे. And although it's news related, बट हमने इसमें सोसाइटी, कल्चर, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा किया. तो इसी तरह चलता रहेगा और ये सारा होता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा. बट आई थैंक यू सो मच फॉर टू एवरीवन हु इज़ एक डेडिकेटेड ऑडियंस है हमारी. एंड इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह 100 भी आएगा इंशाल्लाह. न्यूज़ भी उस तरह नहीं जिस तरह खबरनामे पढ़े जाते हैं, हेडलाइंस होती हैं. क्योंकि हमारा मकसद ये था कि उस चीज़ की जो परसेप्शन है वो थोड़ी सी चेंज की. दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. सो
enough talk about debrief. Let's move on to our first topic. डिस्कस करनी है कमेंट्स लास्ट Yeah, comments. एक तो सेगमेंट ही भूल जाता हूँ मैं. दैट्स ओके. वो वाला बहुत मजे का था जो अहमद आप मुझे पढ़ के सुना रहे थे टीवी से पहले. अक्सा शाहिद आलम ने कमेंट किया हुआ दैट द बेस्ट ट्रियो इज़ अफीरा सरमद एंड शाहनवाज. तो आप याद रखें जब आपने नेक्स्ट पैनल बनाना हो तो अफीरा सरमद एंड शाहनवाज. Yeah, but these people are really hard to like make them डिमांड come बढ़ along. गई है लोगों क्या की करें? तो बिजी हैं वो लोग. Busy लोग. बेस्ट डुओ जो है वो ख़याम और हैदर का है. नेक्स्ट जो बात बोली है ना उन्होंने ओए होए. और उन्होंने कहा युसरा जो है वो उस लाइन ने दिल सबके जीत लिया साथ जो है वो हो जाती है. बेस्ट विद एवरीवन. युसरा. थैंक्स सो यहाँ पे debrief बस end हो जाए. Thank you so much, Aksa. Then there was also a comment in every friends group. Group, There is a yes, Shahnawaz who, with shine in his eyes, says things like "Asrar khudi, ramooze bekhudi," and there's a Samad who has no idea about those two things. And if you look at the thumbnail, you can literally relate to it. और एक खाबे वाला रिएक्शन लिखे, इसका क्या मतलब है? खाबे वाला reaction. I don't know. It's like कोई reaction channel type चीज़ है. I don't know. We don't know. Please tell us in the comments. अच्छा नीचे उन्होंने किया हुआ है असरार एंड रमूज और synonyms and Yeah. both means secrets. Both mean secrets. Okay. Thank you for telling us about that. उन्होंने बताया कि वो इकबाल की पोइट्री के बारे में कितनी पैशनेट है. Yeah. I would say Ramiz Raja is the right person for the right job. Love and respect for him. I also think so. And with that, we can talk about our sports thing also. So yes, what's the news for today? Or again, sport का फीवर चल रहा है, क्रिकेट फीवर चल रहा है. तो आई एम सॉरी इफ यू गाइज आर Yeah. डन बाय इट नाउ, बट वी आर नॉट डन. नहीं जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होता World Cup खत्म नहीं होगा जब तक वर्ल्ड कप नहीं के बाद भी देयर आर सो मेनी. बांग्लादेश का टूर है, इंग्लैंड की टीम आ रही हो रहा है. है बिकॉज Yeah. वी हैव बीन आउटस्टैंडिंग. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अनाउंस कर दी है. It's a whole process There's going a on. lot in the panel for us right Yeah. now. So let's start with the first semi-final, जो कि आज है. Inshallah. And it It's is England versus New Zealand. And we all know कि the last time England and New Zealand were Facing it. World Cup का facing final जब हुआ each था. other, World Cup तो final. ODI का final था in 2019, right? Yeah. और फिर वो सुपर ओवर तक गया एंड Yeah. देन द रन्स वर इक्वल और बाउंड्री की बेसिस पे इंग्लैंड वन द वर्ल्ड कप. और वो जो बीच में वो बेन स्टोक्स का जो बैट लग के बाउंड्री हो गई Yeah. थी उसके ऊपर भी बड़ी डिबेट हुई थी. वो Yeah. वाज अ ह्यूज. और काफ़ी अरसे तक आई रिमेंबर पीपल वर सिंपथाइजिंग विद न्यूजीलैंड कि Yeah. ये क्या बात हुई, उन्होंने भी इतने रन बनाए थे. Yeah. एंड आई केप्ट ऑन सेइंग कि यार आई नो दैट इट्स वेरी सैड कि दोनों ने एक जितने रन बनाए लेकिन ट्रॉफी एक को मिल गई है. लेकिन ये सुपर ओवर खेलने से पहले ही दोनों टीम्स को पता था कि बिल्कुल ऐसा ही. बाउंड्री की बेसिस बिल्कुल पे ऐसा हो ही. जाएगा. तो इट्स अ लॉजिकल डिसीजन. वी कैन नॉट से मच अबाउट. जाहिर ट्रॉफी किसी एक टीम को तो मिलनी जी, थी लेकिन बिल्कुल. एक तरह से कहा जाए तो विनर्स दोनों मतलब टीम में मतलब इतना टफ कंपटीशन है सुपर ओवर और वो जो बाउंड्री थी उसके ऊपर. जहाँ तक मेरा ख्याल है वैसे अंपायर को मेरे ख्याल उस टाइम कुछ थोड़ा सा टाइम लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए था क्योंकि एक वर्ल्ड कप का मैच है और इस तरह की चीज़ हो जाए. यस आई एग्री. तो अब वो दोबारा मद्दे मुकाबिल आ रही हैं. आज रात 7 बजे मैच होगा. Yeah. एंड हु डू यू थिंक विल विन? हु इज योर फेवरेट? फेवरेट तो ऐसा कोई नहीं है लेकिन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत थी और वो न्यूजीलैंड को हरा दिया उन्होंने तो इंग्लैंड तो फिर शायद हरा ही दे क्योंकि न्यूजीलैंड. I would still go with 60-40. 60 England, 40% New I Zealand. believe it's more than 70-30 T20 में तो ये for है ना me कि because it's all about the T20 platform. जो टीम उस दिन खेल ले Yeah. चाहे वो कोई टीम भी हो बात तो वो तो जीत बिल्कुल सकती है. दुरुस्त Yeah, लेकिन पेपर पे देखा जाए दोनों टीम स्ट्रांग है बहुत स्ट्रॉन्ग है. बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा ही. और इंग्लैंड में बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा. वो नहीं खेल रहे. वो नहीं खेल रहा. Why? Is he injured? पता नहीं जहाँ तक मुझे कोई कल बता रहा था. मैंने Okay, चेक नहीं किया. देख लेते हैं. Wow. लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि बेन स्टोक्स ने ब्रेक ली हुई है. वो नहीं खेल ब्रेक ली हुई है. But ब्रेक still इंग्लैंड पाकिस्तान की तरफ फेवरेट रही है. दोनों बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल फाइनल मैनिफेस्ट किया 92 में भी हुआ था. तो वो इंग्लैंड ऑब्वियसली अगर आप दोनों की परफॉर्मेंस वाइज अगर इसमें देखो तो इंग्लैंड ऑब्वियसली हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन न्यूजीलैंड इन दिस टूर्नामेंट.
एंड दे वुड हैव बीन अनबीटन अगर वो साउथ अफ्रीका और रबादा की हैट्रिक ना होती तो वो जीत जाते वो मैच भी। तो लेकिन दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उनकी बैटिंग बॉलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कितने रन्स रोके हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेने दिए किसी टीम को। आई मीन लाइक दे आर सुपर्ब इन फील्डिंग। मतलब पता हमारे होते हैं कि बॉल चली गई, हमें लगता है हो गया, अब हो गया, अपने वाले नहीं भाग के आने वाले इतनी जल्दी तेज। लेकिन इस टूर्नामेंट बहुत बेहतर हुई है, बेहतर हुई है। हमने बहुत तीनों शोबों में बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेल रहा है की तरफ से। बेन स्टोक्स खेल रहा, चेक किया। बेन स्टोक्स इज नॉट प्लेइंग, खेल रहा ऑन द इंजर्ड लिस्ट। देखते हैं कि क्या होता है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में भी। लास्ट टाइम तो बेन स्टोक्स ने जितवा दिया था। पीपल आर मैनिफेस्टिंग इंग्लैंड, हो सकता है न्यूजीलैंड जीत जाए, तो वी हैव टू सी। या जस्ट लाइक द क्या कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, हाउ पीपल वर लाइक इंग्लैंड आराम से जीत जाएगा बिकॉज इंग्लैंड इज प्लेइंग सो वेल एंड एवरीथिंग एंड ऑल, एंड पाकिस्तान बीट देम विद सो तो फेवर होता है। बट ऑब्वियसली ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उस दिन जो टीम अच्छा खेल जाए, जिस टीम के 2 अच्छे ओवर निकल जाएं, जिस टीम की बॉलिंग के ओवर, क्योंकि 20 ओवर है उसमें 2 ओवर अच्छे निकल जाएं, 2 ओवर गंदे चले जाएं, तो वो पूरा मैच देखने का बहुत मजा आएगा। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, दोनों की फील्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों बैलेंस साइड हैं, तो मैच देखने में बहुत मजा आएगा। एंड वील हैव वन आवर फाइनलिस्ट, एक फाइनलिस्ट तो आज हमें पता चल जाएगा। एंड देन वी हैव पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ही पता ही है, इट्स नॉट अ बिग डील अबाउट दैट, मतलब ठीक है, आप कह सकते हैं कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक आप हो रहे हैं। Why not? But being a Pakistani fan, being a Pakistani fan and seeing how Pakistani team has played, I'm sorry I have PTSD. I cannot be 100% sure of anything. I'm very proud of the boys. I'm very proud of the management. I'm very proud how we have carried ourselves in this. I wouldn't say एक होता है in the field, एक होता है out of the field. Both combined हम लोग एक अलग टीम लगी है। एक रोब था, एक अलग स्टैचर नजर आया है कि एक टीम है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि नाउ एवरीबडी वांट्स टू प्ले विद अस। यही हो रहा था कि एवरीबडी एंड पीपल वांट कमिंग टू पाकिस्तान। अब ऑस्ट्रेलिया जो आ रही है, कल हमने उस पर बहुत डिटेल में भी बात की है, उसमें ऑस्ट्रेलिया आ रही है कितने सालों बाद आ रही है। 1998 में आई थी। नो, इट वाज 1997 1998 था। You sure? Yeah. Okay. I'm sure 1998 था, and they are coming उतने because Shahnawaz was saying I wasn't even born. That's why I'm like, was it 90? वो लास्ट टाइम कब आए थे, अब आ रहे हैं, ह्यूज डील फॉर अस। मुझे पता है सबसे ज़्यादा अच्छी बात उसमें ये लगी थी दैट दे वांटेड टू कम इन February, बट नाउ वी आर इन दैट पोजीशन व्हेन वी से कि नो वी कांट प्ले ऑन February बिकॉज वी हैव PSL. We can't. If you want to play with us, then come next month. And they are coming. And this has also hyped up PSL as well because of the Pakistani cricket has been playing and everything and all. मेरे ख्याल PSL में शायद फॉरेन प्लेयर्स और आ जाएं। जी आएंगे इंशाल्लाह। इस बार मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो वैसे उतने नहीं आए हैं PSL में अभी तक, इंग्लैंड के तो आए हैं, बाकी साउथ अफ्रीका से भी बहुत आए हैं। मुझे लगता है इस बार ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आना चाहेंगे इन द PSL। पाकिस्तान ने अपना वो एक तो है ना बोल के आप कोई चीज़ करो, उन्होंने लिटरली बिगेस्ट स्टेज पे प्रूव किया जाके। जी बिल्कुल। एक एवरी क्रिकेटिंग नेशन, एवरी एनालिस्ट जो तज्जिया निगार हैं, जो बिल्कुल वो प्लान्स बना रहे होते हैं, स्टैट्स वाले जो होते हैं सारे, उन्होंने सबने देख लिया। मतलब हर दिन तो हम कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर दिन तो हम कुछ बना रहे हैं, माशाल्लाह। तो उन्होंने देख लिया कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग सूट हैं। पहले मैं यही बार बार कहती रही हूँ कि पहले हम जीतते थे, ऐसा नहीं था हम नहीं जीतते थे, लेकिन वी हैड दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली चीज़ इन द माइंड कि यार कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। और इस दफ़ा तो 5th विकेट से नीचे गए ही नहीं है मेरे ख्याल से, ये शायद 6 तक गए हैं। नहीं 5 विकेट। पहले तो ये होता था कि 2 ओपनर्स या तो नहीं चलेंगे, या अगर ओपनर्स में से आउट हो गया तो नीचे लाइन लग जाएगी। हमें मतलब पता था कि ये होना ही है। जी बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा तो प्रेशर फील ही नहीं हुआ इंडिया की गेम से लेके अब तक। प्रेशर तो कोई नज़र ही नहीं आया उनके। और जिस मैच में मुझे थोड़ा बहुत प्रेशर नज़र भी आ रहा था, आसिफ अली, हाँ वो those 4 sixes, वही ना, दैट्स द थिंग। मैं पता नहीं किसी से बात करी थी एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि हमें एक बंदे ने बचा लिया।
और हम वो मैच जीत गए. Obviously आसिफ अली played really exceptionally well. That's why he was the player of the month ICC का, जो उन्होंने शाकिब अल हसन और I guess ICC ने अक्टूबर में उनको player of the month करार दिया है because of how he played against New Zealand and Afghanistan. और जो उनकी कमेटी बैठती है उसमें इरफान पठान जो इंडिया के हैं वो भी शामिल हैं. तो उन्होंने यही कहा कि हारे हुए मैच को निकाल के ले आना दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट. तो उस वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया एंड एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग. कल ट्विटर पे यही हो रहा था. बट आई ऑल्सो बिलीव कि ये एक टीम एफर्ट थी. आसिफ अली को वो 24 रन बनाने और वो जो छक्के मिले थे मारने के लिए सिर्फ 24 रन रह गए थे उस तक पहुंचाने के लिए एक कलेक्टिव टीम एफर्ट. तो फिनिश किया ना मैच. एवरीबडीज वन रन आल्सो काउंट्स. बाबर हो, रिजवान हो, फखर ने जो किया. आई नो दे सम मैचेस कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके थे. बट इट्स अ कलेक्टिव टीम एफर्ट. और आसिफ अली को एम्पावर भी बाकी पीछे वालों ने किया. एक कैप्टन है जो बार बार बैक कर रहा है, जो कह रहा है कि नहीं, अवाम कह रही है हसन अली को निकाल दो, हसन अली से नहीं परफॉर्म हो रहा है, एंड द कैप्टन इज सेइंग आई नो ही इज अ मैच विनर बॉलर, आई एम गोइंग टू बैक दैट पर्सन अप. अवाम कहती रही कि डोंट ब्रिंग शोएब मलिक, एंड द कैप्टन सेड कि नहीं, वी नीड शोएब मलिक. एंड शोएब मलिक ने एंड एट द एज ऑफ 40 फिनिशिंग इस तरह की इनिंग्स, दैट्स एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल. तो अब आई डोंट नो कल सेमीफाइनल में क्या होने वाला है, बट आई नो हम एक तो टक्कर का मुकाबला करेंगे एंड जो भी होगा ना अब इससे हम ये नहीं निकाल सकते शिकवा कि हमने यहाँ गलत किया, हमने वहाँ गलत किया. इट्स अ नॉकआउट राउंड, वन टीम विल गो एंड वन टीम विल कम बैक. तो इट्स नॉट लाइक कि हम बहुत ज़्यादा उस पर हाइप्ड होकर पीछे से जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाएंगे. वी कांट डू दैट. जितनी भी लंबी हमारी जर्नी रहेगी, हमें यही कहना है कि दे डिड परफॉर्म वेल. और खुदा ना खास्ता हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि यार एक टीम ने तो जीतना है, लेकिन वो लड़के हारे हैं, मतलब अगर हार भी गए. एंड आई वुड वांट कि वो लड़के हारने वाली चीज़ हम देखें. हम स्कॉटलैंड के साथ जिस तरह की परफॉर्मेंस थी उससे बहुत बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि वो थोड़ी सी उस दिन थोड़ा डाउन थे हम. बेहतर करें, डोमिनेटिंग गेम खेलें. अगर अगले ने जीतना है ना तो आपने उसको हर मौके से रोकना है कि वो नहीं जीता, एंड देन द गेम कैन बी डिसाइडेड ऑन द लास्ट बॉल. जिस तरह अफगानिस्तान ने हमारे साथ किया था और हमने जो है वो मतलब एक एक्सेप्शनली उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आसिफ अली ने मैच निकाली. बिल्कुल. तो एक मेरा सवाल आप दोनों से कि जो टीम खेली हमारी नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ, उसमें आपको लगता है कि टीम में चेंजेस होने चाहिए थे? मतलब सरफराज को खिलाना चाहिए था, हैदर अली को और हसीम को. ओके, सरफराज की जहाँ तक बात है, आई बिलीव दैट ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर, बट द वे रिजवान हैज़ बीन परफॉर्मिंग, आई डोंट थिंक इट नीडेड द रिप्लेसमेंट फॉर हिम, बिकॉज एज अ batsman and as a wicket keeper, Rizwan has been playing exceptionally well. लेकिन एक ब्रेक मिल जाती है ना, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है. It's not about the rest, it's all about जब आपका रिदम चल रहा होता है ना, when you are going all along the way, winning after winning after winning after winning, you want that consistency in the play. momentum ना खराब हो. Momentum आपका जब उसके अंदर ब्रेक होता है ना, and you don't take out your best players just like that. Like if it's a warm up match, then it's understandable. But when it's a World Cup match, every point counts in it. So you cannot just take anyone out. बाकी हैदर अली और शाहनवाज दहानी was not played as well. शाहनवाज दहानी couldn't play because he was in the travelling reserve. अच्छा. तो उनके तो चांसेस वैसे ही. वसीम जूनियर हैड द चांस टू प्ले इन द प्लेइंग 11, बट उनसे भी बहुत कम शाहनवाज दहानी के थे, बिकॉज ही वॉज अ ट्रैवलिंग रिजर्व एंड ही कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट 16 का स्क्वाड व्हेन समवन इज अनलेस समवन इज आउट ऑफ दैट स्क्वाड. तो अगर हसन अली खुदा न ख्वास्ता मतलब किसी को भी कोई इंजरी हो जाती एंड ही वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, देन ही कैन बी ब्रिंग. तो वो उस नहीं खेल सके. एंड आई अग्री, नामीबिया वाले मैच से पहले आई वाज आल्सो वेरी इन द फेवर ऑफ के दे शुड change a bit, दो बंदे तो शायद change a bit and they can play. but मुझे नामीबिया के मैच के बाद बेहतर अंदाज़ा हुआ and I was proven wrong उसमें कि they wanted to play with the winning combination because they wanted to tell the world कि यही हैं, हम तैयार हैं और हम इन्हीं को
एक टीम के लिए बहुत आसान है कि एक आप पहुंच गए हो सेमीफाइनल में एंड देन कोई चेंजेस करके बीच में अपना रिदम थोड़ा सा तोड़ दो, लेकिन वो रिदम नहीं तोड़ना था। अब उन 11 के 11 खिलाड़ियों के पास 5 मैचेस की एक तरीके से ट्रेनिंग है टू प्रूव देमसेल्फ इन ऑस्ट्रेलिया। एंड इफ यू लुक एट इट, वी हैव नॉट जस्ट चोज लाइक, और क्या कहते हैं, शुरू के मैचेस के अंदर हमारे पास बॉलिंग मिली थी, बट आफ्टर दैट वी ऑल्सो ट्राइड द बैटिंग साइड ऑफ द एरिया, बिकॉज पाकिस्तान के साथ मसला ये होता था दैट इट्स रियली हार्ड फॉर देम टू कवर अप आफ्टर बॉलिंग फर्स्ट, नहीं आफ्टर बैटिंग फर्स्ट, तो उनके साथ मसला होता था। बट नाउ दे हैव बिन लाइक एक्सेप्शनली वेल ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, बोथ द इनिंग्स, तो उनको इस चीज़ का मसला नहीं है। एंड नाउ द टीम वॉज इंटायरली सेट फॉर ऑल 5 मैचेस इन द सेम वे, तो उसके अंदर मसला उनको अब क्रिएट नहीं होगा। सो या हाँ, मैं उस दिन भी शाहनवाज को भी ये कही थी, शाहनवाज वाज टॉकिंग अबाउट कि वेदर वी शुड ड्रॉप हसन अली और नॉट, और वी शुड प्ले इन वसीम जूनियर अगेन इन द प्लेस ऑफ हारिस रऊफ या फिर शाहीन शाह अफरीदी, और उनको रेस्ट देते बिकॉज हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी हमारे की बॉलर्स रहे थे पहले 3 मैचेस में। तो मैंने यही कहा था कि हाँ, इफ़ दे वांट टू गिव रेस्ट दे कैन गिव रेस्ट टू हारिस और शाहीन, बट आई वुड स्टिल वांट कि हसन अली को 5 के 5 मैच मिले ताकि उसको वो कॉन्फिडेंस है। और ये बाबर आजम ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था, क्योंकि और अनएक्सपेक्टेड डिसीजन, मतलब अगर मुझे था कि स्कॉटलैंड के मैच में शायद चेंज हो जाए अगर पिछले मैच में नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी उसने कहा सेम टीम, तो बड़े अनएक्सपेक्टेड डिसीजन। एंड आई थिंक दे हैव दिस सर्टेनली हैव समथिंग in their mind going on in their mind कि यार नहीं, हमने इन्हीं 5 लोगों को ज़्यादा मैचेस देने हैं, इन्हीं के साथ खेलना है, अनलेस खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, एंड वी हैव टू ब्रिंग समवन फ्रॉम द बेंच। तो लेकिन उनके दिमाग में डेफिनेटली मतलब एक चीज़ नजर आ रही है कि दे हैव अ प्लान, जिस तरह सॉलिड प्लान एंड दे आर लुकिंग टूवर्ड्स इट एंड उसको पूरा कर रहे हैं। बट आई वुड वांट कि अभी उन्होंने बांग्लादेश का जो स्क्वाड अनाउंस किया, आई वुड हैव वांटेड कि इस वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट दे देते, क्योंकि देना चाहिए था। ये हमने अभी अपने नेबरिंग कंट्री के साथ देखा दैट IPL एंड द वर्ल्ड कप हाउ प्लेयर्स कैन गेट टायर्ड, एंड ये उनकी परफॉर्मेंस फिजिकल ना करे, मेंटली आपको बहुत वो कर देती है काम, आपका खेल के यू डेफिनेटली नीड द रेस्ट। फिर अगर आप बार बार वही टीम लेके खेलेंगे, एक बायो बबल में रहना अपनी वो कोविड की वजह से, यू हैव टू बी इन द, आपको क्वारंटीन करना पड़ता है, देन यू कैन नॉट मीट एनीवन आउटसाइड दैट, आप बस अपनी टीम और ये वो, तो इट्स वेरी मेंटली टैक्सिंग। हफीज़ ने तो बैकआउट कर लिया ना कि कोई यंगस्टर खेल ले जी, और ये ज़रूरी है। ऑब्वियसली आई गेट इट कि दीज आर द स्टार प्लेयर्स, द शाइनिंग प्लेयर्स फॉर अस राइट नाउ, बट आई वुड स्टिल वांट कि आप थोड़ा सा रेस्ट दें इनको, एंड आप इनको फॉर एग्जांपल आप इनको रेस्ट दे देते बांग्लादेश और या फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एंड देन यू प्रिपेयर देम फॉर द ऑस्ट्रेलिया वाला जो चीज़ है। तो आई वुड वांट कि अब तो हम देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो अभी नहीं है, स्क्वाड अनाउंस हुआ, बट विद टाइम वी विल गेट टू नो। लेट्स सी कि आज के सेमीफाइनल में और कल के सेमीफाइनल में क्या होता है। यस, सो एक्साइटिंग, रियली एक्साइटिंग। एंड हम लोग स्क्रीनिंग का बोल रहे थे, बट नॉट पॉसिबल। खैर, मैंने सलमान को याद दिलाया कि 7 बजे के बाद 7 बजे मैच शुरू होता है और 7 बजे हमारा ऑफ टाइम होता है। सबको घर जाना है, सो नो स्क्रीनिंग एनी मोर। बट सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम टुडेज जी ब्रीफ। I need to remind people that we are on all the audio platforms, Spotify, Google Podcast and Apple Podcast as well. And not just that, we are also mentioning our email in the description below. तो जिनको भी अगर पार्ट लेने का दिल करता है debrief का, we are going to go through a procedure for it, but we are going to choose some people to be a part of it. And if you have some suggestions that are available in Islamabad, you can tell us about them as well. So I guess that's it from today's debrief. Thank you, Isra, for being part of the show, and thank you, Ahmed Abbas, for being part of the show, and we'll see you in the next one. Thank you. Allah Hafiz.